रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सारे गांव वाले एक साथ मिलकर रहा करते थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे, पर मानो जैसे उनकी खुशी को नजर लग गई हो। हमेशा की तरह सभी गांव वाले अपने गाय भैंस को बाहर बांधकर खा पी कर आराम से अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। और जब अगले दिन उठते हैं तो राजू नाम का एक व्यक्ति गांव के मुखिया देवी प्रसाद के घर जाता है और रोते हुए बोलता है, मुखिया जी मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। देवी प्रसाद, क्या हुआ राजू, तुम इतनी सुबह सुबह और तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे पास बस एक ही भैंस थी, वो भी मिल नहीं रही है। अब मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये तुम क्या बोल रहे हो राजू? आज से पहले कभी इस गांव में चोरी तो नहीं हुई है और अपना छोटा सा रामपुर एक साथ एक परिवार की तरह रहता है। भला ऐसी हरकत कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता मुखिया जी, पर मेरी भैंस तो नहीं मिल रही है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे राजू, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी भैंस यही कहीं चारा चल रही होगी। मैंने मेरी भैंस को हमेशा की तरह खुटिया से बांधा था मुखिया जी, आप कुछ करो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर देवी प्रसाद सभी गाँव वालों को इकट्ठा करता है और सभी गाँव वालों से बोलता है, आज सुबह से राजू की भैंस नहीं मिल रही है। साथियों, अपने गाँव में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब राजू की भैंस को ढूंढने में उसकी मदद करें। मुखिया की बात सुनकर गांव की एक औरत जिसका नाम अनीशा होता है वो बोलती है, राजू भैया आप चिंता मत कीजिए, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं। आपकी भैंस बहुत जल्द मिल जाएगी। और हाँ, आपसे वादा करते हैं कि जैसे ही हमें उस चोर का पता चलेगा हम सब उसको सजा देंगे ताकि वो चोरी करना भूल जाए। सभी गांव वाले राजू को हिम्मत देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और रोज की तरह फिर से अपने जानवर को खूंटे से बांधकर खाना पीना खाकर सो जाते हैं। और जब अगले दिन उठते हैं तो गांव वालों को मालूम चलता है कि फिर से गांव में रहने वाली रीता नाम की औरत की एक गाय गायब हो गई। ये जानकर सारे गांव वाले जमा होते हैं और मुखिया से बोलते हैं, देखिए मुखिया जी, कल मेरी भैंस चोरी हुई और आज रीता बहन की गाय। अब हमें बिना देर किए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और उस चोर को ढूंढना होगा। राजू भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। गांव वालों की बात सुनकर मुखिया बोलता है, तुम सब सही बोल रहे हो, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है आपने मुखिया जी? हम सब आज रात तो सोएंगे नहीं और अपने अपने जानवर पर नजर रखेंगे ताकि हमें मालूम चल सके कि आखिर कौन है जो हमारे जानवरों को उठा कर ले जा रहा है। मुखिया की बात सुनकर सब सहमत हो जाते हैं और रात को सब अपनी अपनी गाय भैंस और बकरियों को बांधकर अपने अपने घर से अपने जानवर पर नजर रखने लगते हैं और चोर के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद गाँव में चोर आती है और खूंटे से जानवरों को बांध देखकर बोलती है, बहुत भूख लगी है, आज किस जानवर को उठाकर अपने साथ ले जाऊं? आज इस बकरी को खाकर अपनी भूख को शांत करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल एक बकरी को पकड़कर अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजा बंद करके सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही सभी गांव वाले जमा होते हैं और अनीशा बोलती है, अरे मुखिया जी, जो हमारे जानवरों को उठा के ले जा रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अब क्या करेंगे हम सब? मुखिया जी, अब हम इस चुड़ैल के आतंक से कैसे बचेंगे? ये तो सारे जानवरों को मारकर खा जाएगी। देवी प्रसाद, सही कहा तुमने, हम सबको मिलाकर इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकालना होगा। फिलहाल जब तक कोई तरकीब नहीं निकल जाती, सब अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखना। सभी गांव वाले आपस में बात करके अपने अपने घर जाते हैं और रात होते ही अपने अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। गांव के कुछ लोग जिनका घर बड़ा होता है वो अपने जानवरों को अंदर बांध लेते हैं और जिनका घर छोटा था उन लोगों को ना चाहते हुए भी अपने जानवरों को बाहर छोड़ना पड़ता है और चुड़ैल आकर उनके जानवर को अपने साथ जंगल ले जाती है। देखते ही देखते उस चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में बढ़ जाता है, जिससे परेशान होकर गांव वाले फैसला लेते हैं, इस चुड़ैल का आतंक बढ़ता जा रहा है और अब हम सबको मिलकर इस चुड़ैल का सामना करना होगा। तुम सही बोल रहे हो, इसलिए सभी गांव वाले आज सोएंगे नहीं और रात को जब वो चुड़ैल आएगी तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मुखिया के बोलने पर सारे गांव वाले ऐसा ही करते हैं और जब चुड़ैल गांव के अंदर आती है तो सभी गांव वाले चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, हम तुम्हें अब और अपने जानवरों की बलि चढ़ाने नहीं देंगे। अच्छा, तो अब तुम गांव वाले मुझे रोकोगे? हाँ, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारे इस बढ़ते आतंक को रोकेंगे। सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल का सामना कर रहे होते
करते हैं कि तभी अनीशा की 7 साल की बच्ची बाहर आ जाती है और चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और हवा में उड़कर सभी गांव वालों से बोलती है, जानवर ना सही तो इंसान ही सही, आज मैं इस बच्ची का खून पीकर अपनी भूख शांत कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें जानवर चाहिए तो तुम जानवर ले लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। अनीशा चुड़ैल के सामने मिन्नतें करती है, पर चुड़ैल उसकी बच्ची को नहीं छोड़ती है और अपने साथ जंगल में ले जाती है। जिसके बाद अनीशा देवी प्रसाद से बोलती है, मुखिया जी कुछ कीजिए, वो चुड़ैल मेरी बच्ची को अपने साथ ले गई, वो बच्ची को नर दे देगी। इस चुड़ैल का आतंक बढ़ता जा रहा है, अब हमें इसका ठिकाना ढूंढकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा। मुखिया के बोलने पर कुछ गाँव वाले मुखिया से बोलते हैं, मुखिया जी आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, आप बोलिए हम सबको क्या करना है। जिसके बाद गांव के कुछ लोग और देवी प्रसाद अनीशा की बच्ची को ढूंढने के लिए अपने हाथों में मशाल लेते हैं और अनीशा अपने हाथों में भगवान के पास से उनका पवित्र सिंदूर और गंगा जल लेकर गांव वालों के साथ जंगल में जाती है। और जहां सब देखते हैं कि उस चुड़ैल ने अनीशा की बच्ची को एक पेड़ से बांध रखा है और अपनी बच्ची को देखते ही अनीशा अपनी बच्ची के पास जाने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उससे बोलती है, ये तेरी बच्ची नहीं, मेरा आज का खाना है, जिसे मैं कुछ देर में खा जाऊंगी। चुड़ैल हंसी रही होती है कि अनीशा सही मौका देखकर चुड़ैल के ऊपर भगवान का पवित्र सिंदूर और गंगा जल डाल देती है। जिसके बाद चुड़ैल वही तड़पने लगती है और रोते हुए बोलती है, नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल पवित्र सिंदूर और गंगा जल की वजह से तड़प ही रही होती है कि सभी गांव वाले उस चुड़ैल को अपनी मशाल में लगे आग से जला देते हैं और वो चुड़ैल वहीं जलकर खाक हो जाती है। जिसके बाद अनीशा अपनी बेटी और गांव वालों के साथ गांव जाती है। सभी को सही सलामत देख गांव में सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, अनीशा तुम और तुम्हारी बच्ची ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं, और वो चुड़ैल गई क्या? हाँ, वो चुड़ैल मर गई, अब किसी को तंग नहीं करेगी। अब हम सभी गांव वाले एक बार फिर से चैन की नींद सो सकेंगे, फिर से पहले की तरह रह सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो चुड़ैल जलकर खाक हो गई। क्यों भाइयों, हम सब ने मिलकर उस चुड़ैल का बहुत अच्छे से सामना किया। अब सभी गांव वाले जाकर आराम से सो सकते हैं। अब वो चुड़ैल हमें कभी भी तंग करने नहीं आएगी। चुड़ैल का आतंक खत्म होने के बाद से एक बार और सभी गांव वाले चैन की नींद सोते हैं और एक बार दोबारा वहाँ पहले की तरह अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।